नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VSP क्रिएशंस में। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा का केंद्र बन चुका है। एक राष्ट्र, एक चुनाव। यह योजना क्या है? इसके लाभ क्या हो सकते हैं? इसके क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं? और भारत के लिए इसका महत्व क्या है? यह सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल VSP क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा शुरू करते हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव का उद्देश्य यह है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर हों। वर्तमान में भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। कभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे होते हैं तो कभी पश्चिम बंगाल में और कभी किसी अन्य राज्य में। इन चुनावों के आयोजन में भारी संसाधन और समय खर्च होते हैं। कई बार चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्यों में रुकावट आती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव योजना का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाना है। इस योजना के तहत हर 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे बार बार चुनाव कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ संसाधनों की बचत होगी। साथ ही देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर कम दबाव पड़ेगा। यह विचार नया नहीं है। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। हालांकि 1967 के बाद यह प्रक्रिया टूट गई जब कुछ राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। इसके बाद अलग अलग समय पर चुनाव होते रहे, जिससे चुनावों के दौरान आचार संहिता, प्रशासनिक दबाव और वित्तीय खर्च में वृद्धि हुई। अब केंद्र सरकार यह व्यवस्था फिर से लागू करने की योजना बना रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया को आसान, किफायती और व्यवस्थित बनाया जा सके। एक राष्ट्र, एक चुनाव योजना को लागू करने के लिए कई कदम उठाए जाने होंगे। सबसे पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में बदलाव करने होंगे। पहला कदम है संविधान संशोधन। संविधान में बदलाव करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे पूरा करने में समय लग सकता है। दूसरा कदम है सरकारों का कार्यकाल समायोजन। मौजूदा राज्य सरकारों के कार्यकाल को एक साथ लाने के लिए उन्हें थोड़ा घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है। इससे राज्यों के चुनावों का समय एक समान हो सकेगा। तीसरा कदम है राजनीतिक सहमति। सभी राजनीतिक दलों को इस योजना पर सहमत करना आवश्यक होगा। इसके लिए देश भर में चर्चा और परामर्श का आयोजन करना जरूरी होगा ताकि विभिन्न दलों के विचार सामने आ सके और एक सामान्य सहमति बनाई जा सके। चौथा कदम है चुनाव आयोग की तैयारी। चुनाव आयोग को इस योजना को लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनानी होगी। इसमें मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों का निर्धारण और संसाधनों का प्रबंधन शामिल होगा। चुनावी खर्च में भारी कमी। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल चुनावों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं? उदाहरण के तौर पर 2019 में हुए लोकसभा चुनावों पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। विधानसभा चुनावों के खर्च भी करोड़ों रुपए तक पहुंचते हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इस खर्च में भारी कमी आएगी, क्योंकि संसाधन और प्रशासन एक साथ चुनाव कराने पर खर्च होंगे। बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी। चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होती है, जिससे सरकारी नीतियों और विकास कार्यों पर रोक लग जाती है। एक साथ चुनाव होने से यह रुकावट नहीं होगी और विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। समय और संसाधनों की बचत। जब बार बार चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग, सुरक्षा बल और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ता है। इन सभी को चुनाव के आयोजन में समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि एक साथ चुनाव हो तो इन संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकेगा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उन्हें लगाया जा सकेगा। नागरिकों की सुविधा। बार बार चुनावों के दौरान नागरिकों को कई बार मतदान करने के लिए जाना पड़ता है।
एक राष्ट्र एक चुनाव योजना से नागरिकों को बार बार मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे एक बार मतदान करेंगे और 5 साल तक किसी भी चुनावी प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। राजनीतिक स्थिरता। जब केंद्र और राज्यों की सरकारें एक समय पर बनेंगी तो नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर तालमेल और स्थिरता आएगी। इससे देश में दीर्घकालिक योजनाओं की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। संविधान में बदलाव। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। यह प्रक्रिया आसान नहीं है और इसे लेकर विभिन्न संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करना होगा। राजनीतिक सहमति। भारत में हर राजनीतिक दल का अपना दृष्टिकोण है। कुछ दलों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं। उनके मुताबिक यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। इसलिए सभी दलों को इस मुद्दे पर सहमत करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सरकारों का कार्यकाल। यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल पहले खत्म हो जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? क्या उस राज्य के चुनाव को टाला जा सकता है या क्या उसकी कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा? यह सवाल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रशासनिक बोझ। एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस विशाल व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यह भारत जैसे बड़े देश के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। विकास कार्यों के लिए बार बार चुनावों की वजह से आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सरकारी योजनाओं और नीतियों पर रोक लग जाती है। इससे विकास कार्यों में देरी होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनावों के बीच का समय बढ़ेगा, जिससे विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। जनता के हित में चुनाव प्रचार और रैलियों के दौरान आम नागरिकों का जीवन प्रभावित होता है। एक साथ चुनाव होने से नागरिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे बार बार चुनावी गतिविधियों से जूझने की बजाय अपने सामान्य जीवन में व्यस्त रह सकेंगे। संसाधनों का सही उपयोग। चुनावों में खर्च होने वाली राशि, समय और संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जा सकता है, जो कि देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह चुनावी खर्च में कमी करेगा, संसाधनों की बचत करेगा और विकास कार्यों को गति देगा। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसके लाभ दीर्घकालिक और व्यापक हैं। इस योजना से भारत को एक नई दिशा मिल सकती है। दोस्तों, यह थी एक राष्ट्र एक चुनाव पर हमारी विस्तृत चर्चा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल वीएसपी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आप इस योजना के पक्ष में हैं? आपके विचार हमें प्रोत्साहित करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।